जनाब बहलोल खंडरों में रहते थे। बगदाद के एक बड़ा आलिम और एक बड़ा शेख अपने शागिर्दों के साथ निकला, बहलोल को ढूंढ रहे थे। जब पहुंचे बहलोल के पास और गुफ्तगू हुई तो बहलोल ने पूछ लिया, शेख तू तो बड़ा आलिम है, इतना बतला, क्या तुझे खाने के आदाब का भी पता है, गुफ्तगू के आदाब का भी पता है, सोने के आदाब का भी पता है? उसने कहा मैं जो कुछ जानता हूं वो बयान करूंगा, अगर कोई बात रह जाए तो बतलाना। उसके शागिर्दों को बुरा लगा। उसने शागिर्दों से कहा ये बड़ा हकीम है, बड़ा दाना है, इसकी जहरी सूरत को ना देखो। अच्छा शेख बता खाने के आदाब क्या है? उसने कहा सबसे पहले हाथ धोने हैं, फिर पढ़ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर छोटे छोटे निवाले तोड़ने हैं, इधर उधर न देखो, खाते रहो जो सामने पड़ा है। बहलोल के पास एक डंडा होता था, वो बेनियाजी से चला, कहा चल मेरा घोड़ा। वाह शेख तुझे तो खाने के आदाब का भी नहीं पता। उसके शागिर्द बहलोल से उलझना चाहते थे, शेख ने मना कर दिया। कहा बहलोल मुझे जो पता था मैंने बताया, अब जो कमी रहेगी खुद बताओ। तो बहलोल ने कहा खाने के कुछ हैं उसूल और कुछ हैं फरू, जो तुझे याद हैं वो फरुआत हैं, उसूल ये नहीं। कहा फिर उसूल क्या है? कहा तुम मुतमईन थे इस बात पे कि फकत क्या करना है, हाथ धोना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़नी है, छोटे निवाले तोड़ने। कहा फिर उसूल क्या है? कहा सुनो, हाथ धोने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, निवाला तोड़ने से पहले इतना तो देख, जो निवाला शिकम के सपुर्द करने जा रहा है वो हलाल है या हराम? तो जो फरमा रहे, मैं पिछले दिनों में कराची के एक शायर का इंटरव्यू सुन रहा था, मुझे अब नाम याद नहीं है उनका। वो फरमा रहे थे कि मेरे अब्बा ने मुझे कहा था बेटा एक लुक़्मा हराम कम अज कम 3 नस्लों को बिगाड़ के रख देता है। एक लुक़्मा हराम कितनी नस्लों को? रोज़े आशूर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब फौज अशकिया से खिताब फरमा रहे थे और देखा कि उन पर कोई असर नहीं हो रहा, उस वक्त इमाम मासूम ने फरमाया फ़क़द मुलिअत बतूनुकुम मिनल हराम। इमाम हुज्जत खुदा है, इमाम मासूम हैं, नबी के बेटे हैं, जवानाने जन्नत के सरदार हैं। फरमा रहे तुम्हारे ऊपर मेरी बातों का असर नहीं हो रहा, वजह क्या है? फरमाया तुम्हारे शिकम हराम से भरे हुए हैं। अब इतना बदलाइए, वो लोग जिनकी रोजी हलाल से उनकी ख्वाहिशात दुनिया पूरी नहीं होती और फिर मुख्तलिफ तरीकों से जुल्म और रिश्वत और सूद और मुख्तलिफ हरबों से माल इकट्ठा करके एक बड़ा बंगला बना के ऊपर लिख देते हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, झूठ लिखते हैं। हराम में अल्लाह का फजल नहीं होता, ये उसकी अपनी कारिस्तानी है। बात पहुंच रही है नहीं? बहलोल समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि तू पहले देख तेरा लुक़मा हलाल है या हराम। तेरे हाथ धोने से हराम हलाल होने वाला नहीं। तू बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ रहा है, वो जो हराम है वो हलाल होने वाला नहीं। बात पहुंच रही है नहीं? यूं समझिए समंदर को कूजे में बंद करके रख दिया जनाब बहलोल ने। कितना हम ये मसला है, तवज्जो चाहता हूं, हदीस बयान कर रहा हूं। एक शख्स के सामने एक लुक़मा हराम का था, वो चाहता तो वो उठा सकता था, उसे कोई देखने वाला भी नहीं और कोई उसे पकड़ने वाला भी नहीं। उसने कहा नहीं, जब इजाजत नहीं है ना अल्लाह की तरफ से, मैं नहीं उठाऊंगा। इतना सा काम। दूसरी तरफ एक शख्स 2000 रकत नवाफिल पढ़ता है, इसकी नेकी क्या हुई कि एक लुक़मा हराम खा सकता था, नहीं खाया। उसकी नेकी क्या हुई? उसने 2000 रकत नवाफिल पढ़े। पैगंबर फरमाते हैं तर्क लुक़मतिन हरामिन अहब्बु इलैया, ये लुक़मा हराम को तर्क करना
اللہ کے نزدیک 2000 رکعت نوافل سے بھی زیادہ پسند ہے. اور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی قطعاً حرام کے قریب ہو تو کیا خیال ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام جو 61 ہجری عاشور کی سب بتا رہے ہیں کہ حجت خدا کی بات کا اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم کیا ہیں؟ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. گویا امام کا فرمان ہے قیامت تک جو بھی حرام کھائے گا اس کے اوپر معصوم کی بات کا اثر نہیں ہوگا. تو پھر کتنا بڑا نقصان کر لیتا ہے وہ شخص کہ جو لقمہ حرام خود بھی کھاتا ہے اور گھر میں بھی کیا کرتا ہے؟ وہ کھلاتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اس پہ قرآن کا اثر ہوتا ہے نہ ہی معصوم کا اثر ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس شخص کی غذا کے کتنے ذرائع رکھے ہیں بھلا؟ 2. ایک منہ اور دوسرا کیا ہے؟ ناک. وہ جو حلال ہے وہ بھی یہیں سے جائے گا، جو حرام ہے وہ بھی یہیں سے جائے گا. کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دونوں کا نتیجہ مختلف ہے. حلال کا نتیجہ کچھ اور ہے اور حرام کا نتیجہ کچھ اور ہے.